भी समझ नहीं आया, मैं माफी चाहता हूं और मैं कर भी नहीं सकता। एक तर्क यहां पर और जान लीजिएगा। फिर आप पूछेंगे सर इससे तो राज्य सरकारों को बहुत नुकसान हो जाएगा सर, 5 रुपया देना पड़ रहा है। नहीं होगा। अब वो ही समझ लीजिए, सरकार ये जो 5 रुपया ले रही है ना साथियों, इसे 5 नहीं 100 रुपए मान लो। चलो सरकार जो है, माना कि सरकार का टैक्स, माना 5 रुपए टैक्स लगा राज्य सरकारों के ऊपर, 5 रुपए, या फिर ये समझ लो केंद्र सरकार ने 5 रुपए जीएसटी उगाया। जब राज्य सरकार जब टैक्स देती है तो उसे हम आईजीएसटी कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। इस इंटीग्रेटेड जीएसटी के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साथियों सेंट्रल जीएसटी, सीएजीएसटी जिसे आप कहते हैं, और एक होता है एसजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी का हिस्सा होता है 50% और दूसरे का होता है 50%। तो 50 रुपए गए इसके पास, 50 रुपए गए इसके पास। ठीक है। केंद्र सरकार जितना टैक्स वसूल करती है उसका 41% राज्यों को लौटा देती है। क्यों लौटा देती है? क्योंकि जो 15वां वित्त आयोग है उसने कहा हुआ है कि टोटल टैक्स कलेक्टेड में से 41% लौटाना होगा। 41% का मतलब हुआ 20 रुपया 5 पैसा, 50 पैसा। यानी कुल मिलाकर के यहां से 50 रुपए और यहां से 20 रुपए, कुल मिलाकर के 70 रुपए 50 पैसे जो हैं वो जाते हैं एक राज्य के पास। अगर केंद्र किसी पर भी आईजीएसटी लगा रहा है तो उसका 3/4 हिस्सा सीधा सीधा केंद्र के पास जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकारें घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। केंद्र जो टैक्स लगा रहा है उससे केंद्र को नहीं राज्यों को लाभ हो रहा है, नंबर एक। और दूसरा, अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से दाम बढ़ जाएगा। पर यही बात है साथियों कि जीएसटी जैसे आज तक जिन्होंने लगाया उन्हें समझ नहीं आया, कुछ ही लोगों को समझ में आता है, 2-4 ही हैं जो इसके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे भी उम्मीद कम है और भारतीय वोटर्स से भी उम्मीद कम है कि वो जीएसटी समझ पाए, है ना। तो लोग हो सकता है इस बात की खूब सारे मीम्स बनाएं कि भाई मतलब हटाने से जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के भाव कैसे बढ़ जाएंगे, टैक्स हटाने पर भाव बढ़ जाएंगे, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। और इसमें अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ओपिनियन क्या हो सकती है, तो इसमें केवल इतनी सी ओपिनियन हो सकती है कि कच्चा माल भी सरकार फिर बड़ा टैक्स मतलब नुकसान भुगते और नुकसान भुगत करके कच्चे माल को टैक्स फ्री कर दे। कच्चे माल को टैक्स फ्री कर दे, लेकिन उससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कच्चा माल केवल सीरम ही काम में नहीं लेता। भारत के अंदर जितनी भी मेडिकल इंडस्ट्री है वो सारा कच्चा माल यूज में लेती हैं, और फिर सरकार बिना टैक्स के कैसे चैरिटी करेगी, है ना। तो मतलब ये है पूरा की पूरा मुद्दा। अभी भी मुझे 50 मिनट के बाद भी यही आपसे पूछना पड़ रहा है कि भैया कुछ समझ में आया हो तो बताओ। बाकी मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि ठीक है, कोशिश थी जो मैंने की आपके साथ थोड़ी सी। ठीक है, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना, समझने का नाटक किया। आप समझ में आया या नहीं आया ये तो ईश्वर जाने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि थैंक यू सो मच।